व्यवस्था हो जाएगा। ऐसे बच्चे जो अनाथ होंगे, जिनके माता पिता नहीं हैं, अनाथ हैं, उनको कोई शुल्क नहीं लगेगा। अनाथ बच्चे और जो गरीब बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं। लाइब्रेरी में गया में, पटना में, दिल्ली में जो बच्चों को सुविधा दी जाती है, आप तो देखें कि यह गुरुकुल, इसका नाम है गुरुकुल लाइब्रेरी। आने की गुरुकुल जो प्राकृतिक वातावरण में जंगलों में रहा करता था, देख रहे हैं आप लाइब्रेरी के आसपास चारों बगल सैकड़ों पेड़ से जल सकती है, कश्ती तूफान में सफ़र से गुजर सकती है, हिम्मत ना हार, मायूस ना हो, तकदीर तुम्हारी इस गुरुकुल के माध्यम से किसी वक्त बदल सकती है। किसी वक्त नाम आप देख रहे हैं बिहार डेली हेडलाइंस। मैं हूं प्रेमचंद कुमार। मेरी मौजूदगी बिहार के गया के फतेहपुर थाना क्षेत्र ग्राम मनहोना के स्थित रंगू नगर में मौजूद है। यहाँ आपको बता दें, पूर्व से गुरुकुल संस्था चल रही है जो लगातार वहाँ से 100 बच्चे से ज़्यादा सरकारी नौकरी ले चुके हैं, और उन्हीं के गुरुकुल लाइब्रेरी बनाया गया है। जो बगल में देख सकते हैं गुरुकुल लाइब्रेरी, जो आपका एकदम शानदार तरीके से बन के तैयार है, और 14 सितंबर को उनको उद्घाटन किया जाएगा नरेश भारती के द्वारा। आपको बता दें, गुरुकुल फ्री शिक्षा देकर वहाँ से करीब 100 बच्चे से अधिक सरकारी नौकरी कर रहे हैं, और उन्हीं के लक्ष्य पे, उन्हीं के माध्यम से आपका गुरुकुल लाइब्रेरी रखा गया है, जो फ्री मात्र 200 रुपये में यहाँ पढ़ाई दिया जाएगा। आपको फ्री व्यवस्था रहेगा, आपका बिजली से लेकर फ्री पढ़ने की इच्छा है आपका, जिनको क्लास करना मात्र 200 रुपये आप लगाइए। फ्री वाईफाई, बिजली व्यवस्था, रहने सहने की व्यवस्था फ्री आपको नरेश भारती द्वारा किया गया। ले चलते हैं आपको नरेश भारती से चित करने के लिए। गुरुकुल के महज 200 मीटर दूर एक लाइब्रेरी बन के तैयार हो गया है, और इसके 14 तारीख को उद्घाटन किया जाएगा। और हमारे साथ जो गुरुकुल के संस्थापक नरेश भारती जी हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। आपने शुरू में फ्री शिक्षा देने के लेकर बच्चे को आप ललायित कर आपके तहत से, आपके द्वारा गुरुकुल से करीबन 100 लड़के सरकारी नौकरी जगह जगह पे तैनात हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे कि आप जो लाइब्रेरी बनाए हैं, देखिए लाइब्रेरी बनकर तैयार है और इसमें काम चल रहा है। 14 तारीख को उद्घाटन होना है। लाइब्रेरी में क्या फ्री शिक्षा देंगे या चार्ज लगेगा, इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ नरेश भारती जी है, हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत स्वागत है, आपने इतना बड़ा कदम उठाया। जी धन्यवाद। सबसे पहले आपके चैनल को, आप इस सुदूरपुर क्षेत्र में आप लोग आए, इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। सर आपको पहले गुरुकुल का संस्था मन में आ गया कि आपने लाइब्रेरी बना दी है? सबसे बड़ी बात है कि हर विकास का मूल शिक्षा है, और मैंने इस धरती पे जन्म लिया। यह गया जिला के बहुत सुदूर पूर्व क्षेत्र, जंगली क्षेत्र पड़ता है, जहाँ लोग जाना जाता था काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र, माओवादी के नाम से या किसी न किसी रूप से लोगों को भयभीत किया करते थे क्षेत्र को, लोगों को। लेकिन मैंने एक गुरुकुल नाम के संस्था बनाया और इस क्षेत्र में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया, जिसका परिणाम मुझे मिला कि आज देश के विभिन्न क्षेत्रों में, सेना में हो, आर्मी में हो, रेलवे में हो, या बिहार शिक्षक के पद पर आज सैकड़ों युवा कहीं न कहीं देश की सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं। आइए आपको ले चलते हैं, अंदर का तस्वीर दिखाते हैं। ये लाइब्रेरी बन के तैयार है, पूरा चकाचक, कहीं न कहीं फर्नीचर का काम हो रहा है। देखिए लाइब्रेरी जो है इसे, आइए अंदर लेकर आइए। देखिए यहाँ ऑनलाइन व्यवस्था किया गया है, हर एक तरह से एक जो है से फर्नीचर से नया रूप दिया गया है। जो बच्चे हैं बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं ऑनलाइन, यहाँ फ्री वाईफाई रहेगा, हर व्यवस्था रहेगा। इसी चीज़ की जानकारी के लिए हमारे साथ नरेश भारती जी हैं बातचीत करने के लिए। क्या सर ये किस तरह का मॉडल तैयार कर रहे हैं? इस लाइब्रेरी का स्थापना का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि इस क्षेत्र के युवा, मैं तो अभी भी निःशुल्क सेवा देकर के गुरुकुल क्लासेज रंगू नगर में चला ही रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने अपना एम ऊंचा अब रख लिया कि उनको यूपीएससी, बीपीएससी या बिहार शिक्षक या और एसएससी या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्ज़ाम में उन्हें बैठना है, तो मैं सारा चीज़ नहीं दे पाता हूँ। तो मैंने सोचा कि जो समर्थ लोग हैं वो अपने बच्चों को पटना, गया, दिल्ली रख करके पढ़ा ही रहे हैं, तो क्या इस क्षेत्र के कुछ ऐसे परिवार जो असमर्थ हैं, अपने बच्चे को या बच्चियों को गया, दिल्ली नहीं भेज पाते हैं, तो उनके लिए भी ये शिक्षा की व्यवस्था की जाए। इसलिए ऑनलाइन क्लासेज के लिए मैंने लाइब्रेरी की स्थापना किया, और मैं अभी इस लाइब्रेरी को 14 सितंबर को उद्घाटन करूँगा। चलिए, ये यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था रहेगा, क्या क्या? यहाँ पर जो लाइब्रेरी में गया में, पटना में, दिल्ली में जो बच्चों को सुविधा दी जाती है, आप तो देखें कि यह गुरुकुल, इसका नाम है गुरुकुल लाइब्रेरी। आने की गुरुकुल जो प्राकृतिक वातावरण में जंगलों में रहा करता था, देख रहे हैं आप लाइब्रेरी के आसपास चारों बगल सैकड़ों पेड़ पौधा लगा हुआ है, पेड़ पौधा से हरा भरा है। उसके बाद में यहाँ जल की सुविधा हो, 24 घंटा लाइन की सुविधा हो, ऑनलाइन क्लासेस के लिए वाईफाई की सुविधा रहेगी, और बच्चों को इस शांत वातावरण में मार्गदर्शन में
शिक्षा के साथ संस्कार भी दिया जाएगा इस क्षेत्र के बच्चों को। क्या लग रहा है, क्या चार्ज रखिएगा? चार्ज की क्या जी हाँ। फ्री व्यवस्था या फिर चार्ज रहेगा? नहीं, फ्री व्यवस्था आज मैं गुरुकुल रंगूनगर में चला ही रहा हूँ, लेकिन यहाँ बहुत सारा, जैसे एक लाइब्रेरियन मुझे रखना पड़ेगा, उसके अलावा इसमें बहुत सारा बिजली कॉस्ट है, कुछ लाइब्रेरी कॉस्ट है, तो इसमें सबसे न्यूनतम चार्ज 200-300 रुपया मतलब मैं रखूँगा 6 घंटा 8 घंटा का, मतलब सबसे न्यूनतम से न्यूनतम खर्च। मतलब इस क्षेत्र के गरीब से गरीब व्यक्ति भी एक दिन की अपनी न्यूनतम मजदूरी कम से कम दें, ताकि मैं उनके बच्चों को, जो दिल्ली या पटना कलकत्ता से जो टीचर लाइव क्लास चला रहे हो, अपने बच्चों को अपने बच्चों को जीवन स्तर को ऊंचा उठा सके, गरीब बच्चे भी। देखिए, फतेहपुर क्षेत्र वासियों के लिए सुनहरा मौका है। जो फतेहपुर क्षेत्र से आते हैं एकदम सुनहरा मौका है। आप महज 200 से 300 रुपया में एक ऊंचा सपना देख सकते हैं। मात्र 200 रुपये पर माह आप यहाँ शुल्क लगेगा। आपको हर व्यवस्था जो गया में सुविधा है, यहाँ सुविधा मिलेगा। फ्री वाईफाई, आपको रहने सहने के लिए 6 से 7 घंटा यहाँ रह के पढ़ाई कीजिए, एकदम फ्री सुविधा। 24 घंटा लाइन रहेगा। जिसको बच्चा को अगर मन है कि यहीं रह के पढ़ना है तो यहीं रहिए, यहाँ की व्यवस्था पूरा। आपको बता दें कि एक सुनहरा मौका है। और सर एक सवाल है आपसे, आपने सरकारी नौकरी भी करते हैं, इतना व्यस्तता होने के कारण आपने इतना बड़ा सपना कैसे देखे? सबसे बड़ी बात है कि मैं इस क्षेत्र में जन्म लिया हूँ, और इतना व्यस्त होते हुए भी हम सोचे कि आज जितना भी दुनिया में महापुरुष हुए, तो कहीं ना कहीं अपने व्यस्त लाइफ में भी अपना मूल्यवान समय निकाल कर समाज के लिए योगदान दिया। तो मैंने सोचा कि बहुत सारे इस क्षेत्र में प्रतिभावान बच्चे हैं, लेकिन गरीबी के कारण या अपने आर्थिक अभाव के कारण वो बच्चे अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा नहीं पाते, अपना सपना को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो मैं उन बच्चों को कहना चाहता हूँ कि आप निराश नहीं होइए, और आपके लिए मैं सारा व्यवस्था कर दिया हूँ। मैं कहना चाहता हूँ ऐसे बच्चों से कि बुझी शम्मा फिर से जल सकती है, कश्ती तूफान में सफ़र से गुजर सकती है, हिम्मत ना हार, मायूस ना हो, तकदीर तुम्हारी इस गुरुकुल के माध्यम से किसी वक्त बदल सकती है, किसी वक्त बदल सकती है। इसलिए आप अपना एम को ऊंचा रखें। और आपको मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे बच्चे जो यूपीएससी बीपीएससी की भी सपना देखना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन क्लास के द्वारा जो शिक्षक दिल्ली में पढ़ा रहे हैं उनके लाइव क्लास लेकर के आप अपना सपना को पूरा कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म से। आपको बता देना चाहता हूँ मित्रों, जो व्यवस्था आपको गया में, जो व्यवस्था फतेहपुर, जो व्यवस्था पटना में, जो व्यवस्था दिल्ली में शिक्षक वहाँ ऑनलाइन क्लास लेके भारतीय सर के द्वारा आप जो व्यवस्था है, यहाँ से आप पढ़ाई बन के आप बिहार पुलिस लेके बीपीएससी लेके यूपीएससी तक हर तैयारी यहाँ से कीजिए और अपना घर को खुशहाल बनाइए, अपना लाइफ को खुशहाल बनाइए। आप देख लीजिए, जरा सा फिर आपसे दिखा देना चाहते हैं, जो लड़का पढ़ना चाह रहा है आइए, 14 तारीख के बाद से यहाँ नामांकन शुरू हो जाएगा। महज 200-300 रुपया में, कम से कम कॉस्ट में 200-300 रुपया में आइए और फ्री पढ़ाई पढ़िए। देखें आपका ये व्यवस्था क्या, यहाँ पूरा आपका ये व्यवस्था हो जाएगा। ऐसे बच्चे जो अनाथ होंगे, जिनके माता पिता नहीं हैं, अनाथ हैं, उनको कोई शुल्क नहीं लगेगा। अनाथ बच्चे और जो गरीब बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, अनाथ बच्चे हैं, तो उनको निःशुल्क पढ़ाऊँगा यहाँ। एक और सर के द्वारा उपहार है, समझिए, ये इतना बड़ा दिल रखते हैं कि मत के नरेश भारती नाम ही काफ़ी है, क्योंकि आज से 8 साल पूर्व जाइए तो इस क्षेत्र में एक भी नौकरी देखने को नहीं मिलता था। ये इनके बदौलत, आज गुरुकुल के बदौलत इस क्षेत्र के कम से कम 159 बच्चा जो सरकारी नौकरी कर रहा है। इनके लिए एक फ्री व्यवस्था किया गया है। जो बच्चे गरीब हैं, जो बच्चे के अनाथ हैं, माता पिता नहीं है, उनके लिए 1 रुपया नहीं लगेगा। आपका रहना खाना पीना सब फ्री, आके पढ़ाई पढ़िए और अपना नाम रोशन कीजिए देश का। देखिए यहाँ पर पुस्तकालय होगा, यहाँ फर्नीचर बन के तैयार हो जाएगा 14 तारीख से पहले। यहाँ पुस्तकालय होगा, एक से एक पुस्तक रखा जाएगा। यहाँ पे आपको जो इच्छा है वो पढ़िए। और ये पूरा एकदम समझिए 200 लड़कन के रहने सहने का व्यवस्था है, 200 कुर्सी रहेगी और ऊपर भी है छात्रावास भी है। जिनको छात्रावास का क्या सुविधा रहेगा? छात्रावास में जो बच्चे दूर के बच्चे रहेंगे, अभी छात्रावास में बना ही रहा हूँ, जो दूर के बच्चे रहेंगे वो अपना बहुत दूर से 10, 20, 50 किलोमीटर दूरी के बच्चे रहेंगे, तो मैं ऐसे बच्चे के लिए छात्रावास की व्यवस्था दूंगा, निःशुल्क छात्रावास की व्यवस्था दूंगा। भोजन की व्यवस्था उन्हें खुद करना पड़ेगा। समझिए, सबसे बड़ी बात, छात्रावास की व्यवस्था सर देंगे और खुद सिर्फ आपको खाना बनाना है और खाना है और रहना है। समझिए कितनी बड़ी सुविधा इस क्षेत्र में, दक्षिणी इलाके में, रेलवे लाइन से दक्षिणी क्षेत्र में जो फतेहपुर में जाते थे पढ़ने के लिए, आपका ये 2-3 पंचायत के लिए एक बहुत बड़ा समझिए सुनहरा मौका है। जयपुर है, धरारा है, आपका कठौतिया केवाल है, नौडिहा झुरांग है, डुमरी चट्टी है,
आपका दक्षिणी लोधवे है, गुरपा है, ये क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका है। ये नरेश भारती के द्वारा यहाँ गुरुकुल के सुविधा थी। अब यहाँ एक छात्रावास भी है, आपका लाइब्रेरी भी है। जैसा व्यवस्था लेना चाह रहे हैं आप लीजिए, फ्री में आप। और मैं समाज के लिए समर्पित हूँ, और मैं यह कि कहीं से मुझे 1 रुपया योगदान नहीं मिला है। ये मेरा खुद का पैसा है, खुद का मेरा इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ मैं खुद अपना किया हूँ। ये बनाने में टोटल कितना खर्च हुआ होगा? कम से कम 10 से 12 लाख रुपया टोटल खर्च हुआ। ये लाइब्रेरी और छात्रावास बनाने में कम से कम सर के द्वारा बताया जा रहा है कि 10 से 12 लाख रुपया। समझिए, ये क्षेत्र के एक सपना लेके आए हैं, और सपना इनको इतना सजा हुआ है कि आज से 8 साल पूर्व भी जाइएगा तो इनका एक सपना था। इनका एक इन्हीं के सुने हुए बात को हम दोहराना चाह रहे हैं। जब ये शुरू में गुरुकुल जब किए थे ना, तो एक बच्चा इनके पास नहीं आता था। ये घर घर जाके एक बच्चा के लिए तरसते थे, और एक बच्चा को लाकर ये फ्री व्यवस्था दिए थे। इनका बच्चा को गार्जियन नहीं आना देना चाह रहा था कि मेरा बच्चा नहीं जाएगा, पर सर ने रिक्वेस्ट किया गार्जियन से, और बच्चा को लाए, और एक बच्चा को, और 1 साल के अंदर में उसको सरकारी नौकरी लगा। उसके बाद लड़के को तादाद लग गया, लड़के नंबर बाई नंबर, जगह नहीं मिला बैठने के लिए। ये कितना सच्चाई है सर? ये सच्चाई है कि मैं अपने पास के गांव ही मनहोना गया पहले शुरुआती दौर में, तो 1-2 महीना मैं प्रयास किया, तो बच्चा बोलता था सर दत्त क्या होगा, यहाँ पढ़ने से गया पटना लोग पढ़ रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा, यहाँ से क्या होगा। तो मैं उनके गार्जियन से मिला, उनके माता पिता से मिला, कहा कि आपको कुछ लगना नहीं है, पुस्तक भी मैं खुद व्यवस्था कराऊंगा, कॉपी कलम भी मैं ही दूंगा, लेकिन आप भेजिए। तो इस तरह से 1-2 बच्चे तैयार हुए शुरुआती दौर में। गुरुकुल रंगूनगर की मैं बात बता रहा हूँ, 7/7/2010 से मैं प्रारंभ किया था, तो उस समय की बात बता रहा हूँ। वहाँ से कुछ नहीं था उस समय, एक ऐसा ही ओपन में पढ़ाते थे, फूस के झोपड़ी दे करके। तो बहुत सारे बच्चे नहीं आए, लेकिन 3-4 बच्चे आए। ईश्वर की कृपा कहिए और मेरा मेहनत कहिए, कि जैसे गोरे हो गया, दिलीप कुमार हो गया, रोहन हो गया, ये सब बच्चे आए, 3-4 बच्चे आए, और तीनों बच्चे आज देश की सेवा में रेलवे, अभी ग्रुप डी से ही अभी रेलवे गुड्स गार्ड के पद पर, रोहन कुमार RPF के पद पर कार्यरत है। तो ये सारे बच्चे हैं जो आए शुरुआती दौर में और मेहनत किए, और मेहनत करने के बाद जब 3-4 बच्चे को 1 से 1.5 साल के अंदर जब रिजल्ट मिल गया, तो फिर इसी तरह से सारे लोग इस क्षेत्र के बच्चे जाने, तो बच्चों की संख्या बढ़ते गया। और आज भी गुरुकुल चल रहा है। आने वाले दिनों में बिहार पुलिस के लिए भी 15 से 20 बच्चे परीक्षा दिए हैं मेरे गुरुकुल से, तो उसमें कम से कम 10 से 15 बच्चे का रिजल्ट होगा, ऐसा उम्मीद है। चलिए, एक फूस की झोपड़ी से लेके सपना निकलते हैं, आज एक बड़ा लाइब्रेरी और छात्रावास का तक के सिस्टम खड़ा कर देते हैं। एक कहावत याद आ गया मुझे, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और जो लगने से कोशिश करता है उसको कभी हार नहीं होती। सर ने वही चीज़ करके दिखाया। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिहार डेली हेडलाइंस को सब्सक्राइब कर ले, और मिलते हैं नए अपडेट के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।